नमस्ते। आइए आज की क्लास में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरा क्या होता है? मास होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कुछ न कुछ मटेरियल से मिलकर बना होगा, उसमें कितना मटेरियल है, कितना उसका मात्रा है, उसका वजन कितना, वो हो जाएगा मेरा मास। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, उसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाता है मेरा वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपका अगर रूम होगा, उस रूम का लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देगा तो वो निकल जाएगा आपका वॉल्यूम। मतलब रूम में कितना जगह है, एरिया कितना है, वो हो जाएगा मेरा वॉल्यूम। बोला कि कोई भी वॉल्यूम है उसमें कितना मास है, कितना मास है, वो डेंसिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए अभी हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, आपस में मल्टीप्लाई करिए तो मेरा क्या चीज निकल गया? वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना जगह है, आयतन, इसके अंदर कितना जगह है, निकल गया वॉल्यूम। अभी फिलहाल इसमें क्या है? चौक है, तो चौक इसमें रखा होगा, चौक का वजन होगा, कितना चौक है उसका वजन है, मास है। तो चौक की मास को हम इस डब्बा की वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा निकल जाता है डेंसिटी। अगर मेरा चौक इसमें से निकाल देते हैं, 2 3 4 अगर चौक अगर इसमें से निकाल देते हैं तो क्या होगा? इसमें चौक की जो मात्रा होगा, मास होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम तो इसका फिक्स है, मास कम हो गया, मास मेरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास इसमें से निकाल दिया, डेंसिटी मेरा क्या होगा? घट गया। अगर एक चौक और इसमें और ऐड कर दिए, इसमें और डाल दे, काफी और भर दिए, तो चौक की मात्रा, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी देख रहे हैं एक तरह से क्या बता रहा है कि कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई मटेरियल या कोई भी मास अगर रखा हो, उसका कितना मात्रा है। डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं क्या? उसमें काफी ज्यादा मटेरियल रखा हुआ है। डेंसिटी का मतलब मटेरियल कम रखा हुआ, मेरा मास कम रखा हुआ है। यानी दैट इज हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास और वॉल्यूम के अनुपात को हम क्या बोल देंगे? डेंसिटी बोल देंगे। ये तो हो गया लैंग्वेज, पर इसको समझेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है ना कि इसका डिफिनेशन है। जैसे आपका रूम है, उस रूम की लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया मतलब रूम में कितना एरिया है। वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है ना, बोलता है कि रूम बड़ा छोटा है जी, मतलब वॉल्यूम छोटा है। रूम बहुत बड़ा है जी, मतलब वॉल्यूम मेरा बड़ा है। आप है, आपका फ्रेंड्स लोग है, तो फ्रेंड्स लोग का वजन होगा, आपका भी वजन होगा, मास होगा, जिसको मास बोलता है। तो आपका और आपका फ्रेंड की मास को अगर उस रूम की वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रूम के निकल जाएगा, मेरा क्या निकल जाएगा? डेंसिटी निकल जाएगा। जी हाँ, उस रूम का डेंसिटी निकल जाएगा। अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे में क्या होगा? आपका फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव, सब फैमिली सब आ जाएंगे। रूम में क्या हो जाएगा? रूम का वॉल्यूम फिक्स है। आपका जो रूम है वो थोड़ा ना बढ़ेगा, रूम का वॉल्यूम फिक्स है। बट क्या होगा? बर्थडे के दिन क्या होगा? मास बढ़ जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे। मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मास बढ़ेगा और उस रूम की वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा? डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि देख रहे हैं डेंसिटी क्या बता रहा है? डेंसिटी क्या बता रहा है कि कोई भी वॉल्यूम में कोई मास है तो कितना मास रखा हुआ है। डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे मास ज्यादा है, डेंसिटी कम तो मास मेरा कम। डेंसिटी किसे कहते हैं? शायद समझ में आ गया होगा। कोई भी वॉल्यूम, उसमें कितना मटेरियल हो, उसको बोल देंगे मैं डेंसिटी। इसी का ना आप देखिएगा गाँव में क्या, भूसा को देखिए एक बोरा में या बक्कू बोला जाता है। बक्कू में जब अगर बोरा में कसते हैं तो वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। तो अगर नॉर्मल कसते तो देखिएगा उसका क्या होता है ना कि मास होगा, भूसा का मास होगा, वॉल्यूम होगा, डिवाइड करेंगे डेंसिटी निकलेगा तो कम रहता है। इसी कारण देखिएगा आदमी एकदम कोच के बसता है, उसको जांचता है। जाता है क्या मतलब? वॉल्यूम फिक्स है, मास उसमें और ज्यादा बढ़े तो हम कोच के भरता है। तो यानी क्या बोल देंगे? हम भर जाते हैं, यानी बोल देंगे डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? कि वॉल्यूम में जितना मास उसी को तो हम बोल रहे हैं डेंसिटी। यानी कि अगर हम कोच के भर रहे हैं तो क्या हो गया? डेंसिटी ज्यादा है। अगर ऐसे नॉर्मल भरे तो डेंसिटी कम। डेंसिटी किसे कहते हैं? समझ में आ गया? डेंसिटी क्या बताता है? कोई भी वॉल्यूम में कितना मास है वो बताता है डेंसिटी। उसी प्रकार हमको पढ़ना क्या? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हम बताए थे कोई भी सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। कोई भी सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा क्या हो जाएगा?
यूनिट सेल हो जाएगा। जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं कोई वाल होता है, कोई दीवार होता है, दीवार का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है, ईंटा होता है। उसी प्रकार कोई सॉलिड है, सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा जो पार्ट होगा वो मेरा होगा यूनिट सेल। जो भी कोई भी सॉलिड है तो कोई भी सॉलिड एटम से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, आयन से मिलकर बना होगा। तो सॉलिड में कितना एटम है, कितना एटम है, एटम का मास कितना है, डेंसिटी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल लोहा का जो मेरा क्या है, रॉड है, लोहा का रॉड है, आयरन का रॉड है। लोहा है, इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम निकालेंगे। इसके अंदर जो आयरन का एटम्स होगा ना, डेंसिटी, अगर इसका अगर हम डेंसिटी जान जाएंगे तो हम बता देंगे कि हाँ वॉल्यूम इसका फिक्स, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी से हम पता कर लेंगे हाँ कि इसके इसमें जो लोहा जो आयरन का एटम है कितना एटम है। डेंसिटी इसका ज्यादा है तो हम बोलेंगे इस रॉड में क्या चाहिए, आयरन का एटम बहुत ज्यादा है, काफी एकदम कस के इसमें भरा हुआ है। अगर डेंसिटी इसका कम है तो लोहा का एटम का जो लोहा के एटम है उसमें इसमें कम है। डेंसिटी से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉलिड में कितना मास है, वो हमको बताएगा डेंसिटी। चलिए अब हमको पढ़ना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हम आगे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम शॉर्ट में डी लिख देते हैं। मास ऑफ यूनिट, मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले एक यूनिट सेल को हम बना लेते हैं, यूनिट सेल को हम कंसिडर कर लेते हैं। यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। और मेरा जो सिलेबस है उस सिलेबस में जनरली जो यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल मेरा क्यूब होगा। क्यूब क्या होता है, क्यूब का जो ऑल साइड होता है आपस में इक्वल होता है। और क्यूब का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइड क्यूब होता है। इस क्यूब होगा, इस क्यूब के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ को हम ए बोलते हैं, जिसको यूनिट लेंथ बोलते हैं। यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, एटम्स होगा ना, कोई भी सॉलिड है तो इसका सॉलिड के अंदर एटम्स होगा ना, तो हमको पता करना कि कितना एटम्स है, उसका वजन कितना, उसका मास कितना है। तो कौन बताएगा, डेंसिटी बताएगा। डेंसिटी बताएगा तो क्या होगा, इसको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या होगा, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, इस यूनिट सेल में जितना एटम्स है, जितना मेरा मटेरियल है उसका मास निकाल देंगे। उसको मास को इस यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा इसका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल तो सुनेगा, यूनिट सेल मेरा डिफरेंट टाइप को हम बताया था। यूनिट सेल मेरा डिफरेंट टाइप का बताया था और सब में अलग अलग एटम्स भी होता है। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बताया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम बताया था स्पेयर यानी एटम 1 होता है। बीसीसी यूनिट सेल में एटम 2 होता है एंड एफसीसी यूनिट सेल में एटम मेरा 4 होता है। इन द मास ऑफ यूनिट सेल यानी कि क्या हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जो मेरा एटम है उसका मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम। इन्हें लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट लिख सकते हैं मास ऑफ एटम, एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जो मेरा एटम उसका मास को हम निकालेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर आगे हम लिखेंगे इसको डी यानी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम को हम शॉर्ट में एम लिखते हैं। मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मास ऑफ एटम, अब एटम इन यूनिट सेल, एटम इन यूनिट सेल तो हम बताया कि अलग अलग डिफरेंट यूनिट सेल होगा तो उसमें एटम अलग होगा। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा तो एटम 1 होगा, बीसीसी यूनिट सेल होगा तो एटम 2 होगा एंड एफसीसी यूनिट होगा तो एटम मेरा 4 होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ एटम है तो एक एटम का मास ना है, 1 एटम का मास है। हम लिख सकते हैं मास ऑफ एम यानी क्या होगा, मास ऑफ एटम इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एटम इन यूनिट सेल, एटम इन यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल में एटम कितना है, एटम की संख्या क्या है, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब जिसको हम शॉर्ट में जेड से डिनोट करते हैं, जेड लिखते हैं। जेड यानी समझेगा क्या चीज, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम बताया था कि जो मेरा सिलेबस है, सिलेबस में जनरली जो मेरा यूनिट सेल है वो मेरा क्यूब है, घन है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है उसका, यानी साइड मेरा क्या है ए, तो ए का क्यूब मेरा क्या होगा वॉल्यूम, ए का क्यूब हो गया वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का भी मेरा फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, कंसीडर इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं।
देखिए इसमें तो हम ए निकाल लेंगे, ए क्यूब साइड दिया रहेगा, जेड भी का जो प्रिमिटिव यूनिट से रहेगा तो मेरा 1 हो जाएगा, बीसीसी रहेगा तो 2 होगा, एफसीसी रहेगा तो मेरा 4 हो जाएगा। मेन निकालना है मास ऑफ वन एटम। वन एटम का मास कैसे निकालेंगे, वन एटम का मास कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट सेल हम कंसीडर करते, मान लीजिए कॉपर का यूनिट सेल, कॉपर का यूनिट सेल है तो कॉपर की यूनिट सेल में काफी सारा एटम्स होगा, बहुत सारा एटम्स होगा, उस एटम का वजन होगा वो कितना होगा। कॉपर को हम कंसीडर करते हैं, कॉपर एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, कॉपर एलिमेंट्स में बहुत सारा एटम होगा, करोड़ों एटम होगा, और उस एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आप जानते होंगे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन होगा, मास होगा, मास तो होबे करेगा। उस तीनों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकल जाता है। तो कोई भी जैसे लोहा है, आयरन है, आयरन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप उसका मास को आपस में हम जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाता है मास किसका, आयरन का, एटॉमिक मास ऑफ आयरन। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं एटॉमिक मास ऑफ कॉपर को कंसीडर करता है। देखिएगा एटॉमिक मास क्या हो जाए मेरा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम बोले कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा। उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा, उस मास को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर को हम कंसीडर करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर होता है मेरा 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम होता है। यानी कि कॉपर को एलिमेंट में, कॉपर के एलिमेंट में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका जब मास अगर निकाला गया तो मेरा क्या चाहिए, 63.5 ग्राम आया। ये मेरा होता है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। इसको 1 मोल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको 1 मोल भी बोलते हैं, इसको 1 मोल भी बोलते हैं, 1 मोल कॉपर, 1 मोल, 1 मोल कॉपर बोल देंगे, 1 मोल कॉपर बोल देंगे। मतलब क्या चीज, मोल यहाँ पे क्या है, मोल मेरा क्या चीज होता है, मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस उसका अमाउंट कितना है, मात्रा कितना है, कैसे से हम बताएंगे, मोल से बताएंगे। 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर का अर्थ होगा कि 63.5 kg कॉपर। हम बोलेंगे कि जाइए हाँ 1 मोल कॉपर लेके आइए, यानी क्या कि 63.5 ग्राम कॉपर लेके आइए। हम बोले कि आपको 2 किलो चीनी लेके आया, 2000 ग्राम चीनी लेके आते हैं। बोलो कि 2 kg सेब लेके आया तो 2000 ग्राम आपका एप्पल लेके लाते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे कि 1 मोल कॉपर लाइए, 1 मोल कॉपर लाइए का अर्थ क्या होगा कि 63.5 ग्राम आप जाके कॉपर लाइए, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि कॉपर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास को हम आपस में जोड़े तो 63.5 ग्राम निकला, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, और वो मेरा 1 मोल कॉपर के बराबर होता है। यहाँ पर याद रखें, कोई भी एलिमेंट है दुनिया में, कोई भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, उसको आपस में हम जोड़ेंगे तो उस एलिमेंट का क्या निकलेगा, एटॉमिक मास। और उस एलिमेंट के जितना एटॉमिक मास निकला हुआ वो 1 मोल के बराबर होता है, याद रखिएगा, वो मेरा 1 मोल के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम को कंसीडर करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 होता है, 23 ग्राम होता है, अप्रोक्सीमेटली 23 ग्राम होता है। सोडियम का एटॉमिक मास में क्या होता है, 23 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एन है, इसका होता है 23 ग्राम। इसको 1 मोल बोल देंगे, 1 मोल, 1 मोल सोडियम, 1 मोल, 1 मोल सोडियम, 1 मोल मेरा सोडियम। हम बोलेंगे हाँ 1 मोल सोडियम निकले, 1 मोल यानी 23 ग्राम निकलिए। यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसमें 1 मोल कॉपर तो 63.5 ग्राम है। तो बोला गया है क्या चीज कि कोई भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है 1 मोल के बराबर होता है। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल हम बोले जाइए बुआ आप 1 kg एप्पल लेके आइए, 1 kg एप्पल लेके आए, हम पैसा दिए कि हाँ जाइए 1 kg एप्पल है। तो आप एप्पल के दुकान में गए, वहां से बोले कि भैया 1 kg हमको एप्पल दे दीजिए, तो अपना एप्पल क्या गया रखा, 1 किलो एप्पल को वजन क्या, आप उसमें देखें तो एप्पल को आप अगर काउंट किए तो 4 या 5 को हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 को काउंट किए, हाँ हम लेके आए, आप लेके आए हाँ कि लीजिए 1 kg एप्पल है। हम देखें कि हाँ 1 kg एप्पल मेरा क्या चाहिए, 5 को एप्पल में मेरा हो गया, 5 को एप्पल में 1 kg वजन हो गया एप्पल का वजन। तो यानी वजन यहाँ पे 1 किलो, हम बोले एप्पल लाने के लिए आपके को लाए, 5 को सेब लाए, क्योंकि 5 किलो, 5 को सेब में आप 1 किलो वजन हो गया। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि 1 मोल कॉपर लेके आओ, यानी 62.5 ग्राम कॉपर लेके आओ। इसमें भी तो इसका
कॉपर का मेरा एटम्स हुआ कितना संख्या है, जैसे अभी हम 1 kg आपको लाया था, आप एक पेपर लाए 5 गो लाए, हम 1 मोल कॉपर बोलेंगे तो इतना ग्राम लगेगा, तो इसमें कितना कॉपर का एटम होगा, कितना होगा संख्या इसका, याद रखिएगा। 1 मोल ऑफ कॉपर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर को इक्वल होता है, एटम्स ऑफ कॉपर को इक्वल होता है। इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में Na से डिनोट करते हैं। Na थोड़ा सा नीचे ही ना कि Na मतलब सोडियम समझेगा, Na से डिनोट करता है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है कि कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है जो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में इतना एटम्स होता है। जैसे कॉपर है तो 1 मोल यानी 1 मोल यानी क्या 63.5 ग्राम कॉपर में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर होगा। इतना सारा मेरा क्या हो जाएगा, कॉपर का एटम्स हो गया। एक एटम्स का वजन हम निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर है, 63.5 ग्राम में जो मेरा कॉपर है, कॉपर में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर है। इतना ग्राम कॉपर में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर है। तो 1 एटम्स निकालेंगे तो क्या होगा, 1 एटम्स को हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं 6.5 ग्राम कॉपर डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 एटम ऑफ कॉपर। देखें, कॉपर के एक एटम का अगर हम वजन निकाल लेते 63.5 ग्राम है ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर हम डिवाइड कर देता, कॉपर के एक एटम का वजन मेरा निकल गया। यहाँ पे आप देखिएगा 63.5 ग्राम क्या है, एटॉमिक मास है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6. ये क्या है मेरा एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर बता में क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 एटम का मास निकालने के लिए क्या होगा, उस एटम के क्या होगा, एटॉमिक मास निकालेंगे डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। यानी कि हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम की जगह हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ उस एटम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। चलिए यहाँ पे कर देंगे हम, इसको पुट कर देंगे, यानी इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम निकालने के मेरा क्या चाहिए गया फॉर्मूला, एटॉमिक मास यानी इसको हम एटॉमिक मास को हम कैपिटल M डिवाइडेड में क्या होगा, उसको एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मास ऑफ 1 एटम इंटू में Z डिवाइडेड बाय AQ। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो D इक्वल टू मेरा आ जाएगा, Z को पहले लिखते हैं Z इंटू कैपिटल M यानी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय AQ मल्टीप्लाई N। ये मेरा हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का, ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जहां पे M मेरा क्या है, M मेरा है एटॉमिक मास, सॉरी M मेरा क्या है एटॉमिक मास, N क्या है एवोगैड्रो नंबर, N क्या है मेरा एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये मेरा आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हुआ, Z यानी का यूनिट सेल में जो मेरा एटम्स है, एटम्स की संख्या
इंटू एम यानी एटॉमिक मास। यूनिट सेल में जो मेरा एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, उसका मास अगर हम निकाल देंगे वो होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एक क्यूब। यूनिट सेल का जो साइड होगा उसका वॉल्यूम निकाल देंगे क्यूब करके। एन है, एन मतलब कची एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से हम 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर हम डिवाइड अगर कर देंगे, इसको हम सोल्व कर देंगे तो निकल जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यानी कि डेंसिटी इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो मेरा यूनिट सेल है, कोई भी मेरा सॉलिड है, कोई भी मेरा सब्सटेंस है, उसमें जो मेरा एटम्स होगा तो वो कितना है, उसका मास कितना है, उसका वजन कितना है। अगर एटॉमिक डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कुछ सब्सटेंस में, उस यूनिट सेल में एटम्स काफी बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है, मतलब ठेठ भाषा में बोले तो कोच के पैक किया गया है। अगर डेंसिटी मेरा कम है तो एटॉमिक मास कम है, यानी एटम्स उसमें कम है, मतलब उतने अच्छी तरह से पैक नहीं